नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन को, जिसमें एक पोएम है द सोल्जर, जो देशभक्ति से संबंधित बातों को इसमें बताया गया है। जिनके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक के बारे में बताते हैं जिसको अपने देश से प्रेम है। उसका शॉर्ट समरी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, हर बार लगभग रिपीट होने वाला सवाल है, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में सभी में होने वाला रिपीट है। तो देखते हैं हम लोग। द सोल्जर इज ए वेरी, यहाँ ए होगा, द सोल्जर इज ए वेरी पैट्रियोटिक पोएम। सोल्जर एक बहुत ही देशभक्ति कविता है, कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचा गया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। वह इंग्लिश साहित्य के सबसे अच्छे लेखकों में से एक है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। इस कविता में कवि वर्णन किए हैं द लव ऑफ मदरलैंड, मतलब मातृभूमि से प्रेम के बारे में, मातृभूमि के प्रेम के बारे में बताए हैं। द सोल्जर सेज दैट, सैनिक कहता है कि इफ़ ही डाइड अ फॉरेन कंट्री, अगर वह विदेशी देश में मर जाए, मतलब युद्ध के दरमियान वह कोई दूसरे देश में मर जाए, ही विल नॉट बी बर्न देयर, तब उसको वहाँ जलाया नहीं जाए या गाड़ा नहीं जाए, दफनाया नहीं जाए। जिसको जो भी करता है, मतलब उसका जो क्रियाक्रम है उस जिस दूसरे देश में अगर मारा जाए उसको वहाँ नहीं किया जाए। बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड बाउट अप इन दिस कंट्री, क्योंकि वह जन्मा और पला बढ़ा है इस कंट्री में। मतलब कवि का सोल्जर का जो देश है ना, उस देश के बारे में यहाँ दिस कंट्री कहते हैं। तो कभी इंग्लैंड का है तो यहाँ हम लोग इंग्लैंड भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है ही वांट्स टू अ पीसफुल लाइफ। युद्ध के दरमियान वह मारे जाने के बारे में बात करता है, मतलब उस युद्ध से संबंधित बातों को वह बताता है। यहाँ ही वांट्स टू अ पीसफुल कंट्री, वह चाहता है शांतिपूर्ण देश, वैसा देश जहाँ मारपीट लड़ाई झगड़ा भेदभाव वाला नहीं हो, सभी सुखी संपन्न रहे। He wants to a peaceful country where there would not be war between two countries. वह ऐसा देश चाहता है जहाँ कोई where there would not be war, मतलब युद्ध नहीं हो, between two countries, जहाँ दो देशों के बीच मारपीट लड़ाई झगड़ा वाला स्थिति नहीं रहे, ऐसा देश चाहता है। According to him, England is just like heaven. कभी सोल्जर जो है ना वह इंग्लैंड का है, इसलिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके अनुसार। किनके अनुसार? सोल्जर के अनुसार। इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। इंग्लैंड जो है ना स्वर्ग के जैसा है। इस कविता में मातृभूमि के प्रेम के बारे में बताया है, और सभी लोगों को अपने देश से प्रेम होता है, चाहे वह जिस भी देश के लोग हों। इसलिए एट लास्ट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। अंत में कहा भी गया कि वह अपने देश से बहुत प्रेम करता है। नेक्स्ट है ऑन द होल दिस पोएम इम्प्रेसेस अस वेरी मच। यह संपूर्ण कविता जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। प्रभावित इसलिए भी करती है क्योंकि इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया है, और देश प्रेम से संबंधित भावना लगभग सभी लोगों के मन में होता ही है। जो समरी था ना द सोल्जर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको कंप्लीट कर लेना सभी बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।